हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे स्कूले। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से चल रही होगी, दौड़ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आरएस के आप लोग देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, द आरएस के स्टडी पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं हम आपके बीच में लेके आए हुए हैं प्रकाश का। मेरे प्यारे स्कूलों आपको बता दूं हम आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या मेरे प्यारे बच्चों? परावर्तन। ठीक है। परावर्तन तथा तथा अपवर्तन क्या लेके आए हुए हैं? तथा अपवर्तन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से लेके आए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू लेके आए हुए हैं। आप लोग को 100% गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि अब की बार जो आपका 25 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, 25 फरवरी को जो आपको एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जाम में आपको 100% दिखने वाले एमसीक्यू। ठीक है, एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिए, आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे माइंड सेट कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखते हैं अपने एमसीक्यू। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीक्यू तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए, शेयर वाला बटन दबा दीजिए। कमेंट में आग जलता हुआ, इस तरीके के जो आग होता है, ऐसे जलता हुआ, ऐसे ऐसे जलता हुआ आग भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम आज आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं यूपी बोर्ड की दृष्टि से वेरी बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपके 20 नंबर यहाँ से क्या देके जाएगा, जो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको 20 नंबर देके जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं अपने बहुविकल्पी। ठीक है, बहुत मेहनत से बहुविकल्पी बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखना है। निर्देश दिया हुआ है, निर्देश को भी ध्यान पूर्वक देखते हुए चलेंगे। निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के क्या 4 वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं, सही का क्या करना है, विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो सही विकल्प होगा उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चयन करेंगे। ठीक है, तो टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए लेंस बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे देखिए जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पे देखिए जल का भी प्रयोग किया जा सकता है, और कांच का भी प्रयोग किया जा सकता है, और क्या हुआ, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जा सकता है। बट जो मिट्टी है हमारी, जो मेरे प्यारे बच्चों मिट्टी है, ठीक है, जो मेरे प्यारे रसगुल्लों मिट्टी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है क्या पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं, मतलब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा पहला का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हमारा दूसरा क्या है उसको भी ध्यान पूर्वक देखते हैं। दूसरा है कि किसी किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब बिंब से बड़ा पाया गया है। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर क्या करना है, वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। देखिए ये 2020 में पूछा गया है, वादा के साथ में कह रहे हैं कि 6 साल बाद ये फिर से क्या होगा, इसका रिवीजन होगा। क्या होगा, इसको रिवीजन होगा, मतलब कि रिपीट किया जाएगा क्वेश्चन। ये क्या होगा, यहाँ पर ये रिपीट किया जाएगा। तो ये देखिए, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो समझ लीजिए इसमें आएगा ही आएगा, 110% आपको बताया दे रहे हैं, 110% आपको बताया दे रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा, ध्यान पूर्वक देखिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा
पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कमेंट में बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ होनी चाहिए। चलिए हमारा पहला ऑप्शन है ए, हमारा पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों ए, मुख्य फोकस तथा वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। बी, वक्रता केंद्र पे होना चाहिए। सी, वक्रता केंद्र के परे पर होना चाहिए। या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। जल्दी से कमेंट में बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कमेंट आप लोग करते रहिए, कहाँ होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया, डी बिल्कुल राइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है मेरे प्यारे रसगुल्लों तीसरा देखिए, ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाए हुए हैं यूपी बोर्ड की तरफ से, देख लीजिए 2020 में पूछा गया है। हम दावा के साथ में कह रहे हैं ये भी 2026 में रिपीट होगा, 2026 में ये भी रिपीट होगा, हम दावा के साथ में कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, देखते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन कैसा है। चलिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले, क्या किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवता है क्या। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए, इसमें से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा पहला ऑप्शन है ए, दोनों अवतल, बी, दोनों उत्तल, सी, दोनों अवतल तथा लेंस अवतल, ठीक है, दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल, ठीक है, और उसके बाद क्या है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जरा आप लोग कमेंट में बताइए, हम तो बताएंगे ही, आप लोग भी कमेंट में बता दीजिए। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा, ठीक है, दोनों अवतल हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या, ए वाला बिल्कुल राइट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। और आगे देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन कैसा है। सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्या कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, चौथा कह रहा है, क्या कह रहा है, चौथा हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी दर्पण से आप, लोग समझिएगा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ये देखिए 2019 से लगाकर 2000, ये आपका 2016 में भी आया था, 2019 में भी आया था, ठीक है, और 2026 में भी आने की संभावना पूरी 110% है। हम 110% कह रहे हैं कि ये 2026 में आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हम ओल्ड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ठीक है, जो रिपीट होने वाले हैं हम वही लेके आए हुए हैं, इसको जरा ध्यान पूर्वक आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो हमारे प्यारे बच्चों इसका क्या पहला हो जाएगा, केवल समतल या केवल अवतल, सी केवल उत्तल या डी या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चौथा का क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए, चौथा का क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए, ठीक है, हम तो बताएंगे ही, आपको कमेंट में बता देना है, तब तक जब तक हम बताते हैं तब तक क्या करना है, आपको कमेंट में बता देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा या तो समतल या फिर अथवा में उत्तल, ठीक है। तो हमारा चौथा का कौन सा, चौथा का मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, चौथा का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पांचवा हमारा कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा हम लोग देखते हैं। पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों किसी शब्दकोश, ठीक है, किसी शब्दकोश, ठीक है, में पाए गए छोटे अक्षरों में पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस क्या करेंगे, हम लोग पसंद करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या फिर बी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस,
या फिर सी वाला हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या फिर डी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, उससे पहले आपको क्या करना है, कमेंट में भर भर के आंसर दे देने हैं, भर भर के आंसर क्या कर देने हैं, दे देने हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो इसका हमारा हो जाएगा पहला, कौन सा, पहला हो जाएगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, तो हमारा पांचवा का ए वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे हमारा छठा है, जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। छठा हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए छठा 2020 में भी पूछा गया है, और आशा नहीं, हम 2026 में दावा के साथ कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में आपके फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, 110% कह रहे हैं कि ये फंसेगा तो फंसेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, ध्यान पूर्वक समझते हैं। पहला, आभासी उल्टा व छोटा होता है, बी आभासी सीधा व बड़ा होता है, सी आभासी सीधा व छोटा होता है, या डी आभासी उल्टा व बड़ा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले आपको क्या करना है, कमेंट में भर भर के सिस्टम को हिला देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा आभासी सीधा व छोटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, क्या होगा, 0 डिग्री। बी वाला, बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी क्या होगा, 45 अंश, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 60 अंश, या फिर मेरे प्यारे बच्चों डी, कौन सा, डी 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 90 अंश। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, उससे पहले आपको क्या करना है, भर भर के कमेंट दे देने हैं आरएस को, सर को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला 0 डिग्री। ठीक है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित तो होती है तो आपतन कोण होगा, कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा है, आगे हमारा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हमारा कुछ बहुत ही अच्छा है, 2018 में पूछा गया था, 2026 में पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 4-5 साल का गैप उठा के पिछला वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, मॉडल पेपर जब बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, 4 साल 5 साल के पिछले वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसको क्या करते हैं, रिपीट करके रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। 8वां क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, पता नहीं। दूसरा, बी वाला, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, यह भी हमको नहीं पता, ये भी आपको बताना पड़ेगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी आप कमेंट में बताइए। प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों 8वां का आपको क्या करना है, कमेंट में दे देना है, कमेंट में दे देना है। चलिए आपको बता देते हैं, वरना आप कहेंगे आरएस के सर को पता नहीं है। चलिए, आपका निम्न में से कथन जो सही होगा, प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है, क्या है, प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक अनुदैर्घ्य क्या है, तरंग है। ठीक है, क्या है, अनुदैर्घ्य एक तरंग है। चलिए यहाँ तक हमारा क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि उत्तल दर्पण से नौवां, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, प्रकृति होती है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, वास्तविक व सीधा, बी आभासी व सीधा, सी आभासी व उल्टा, डी वास्तविक व उल्टा। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसका होने वाला है, इसका क्या होने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, कमेंट में बताइएगा, इसका क्या होने वाला है, कमेंट में बताइएगा। चलिए हम भी बता देते हैं, इसका होगा आभासी व मेरे प्यारे रसगुल्लों सीधा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे रसगुल्लों,
9 है, 10 है, सॉरी 9 हो गया, ठीक है। 10 देखते हैं। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का क्या मात्रक होता है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं। पहला मीटर होता है, या बी सेंटीमीटर होता है, या सी मिलीलीटर होता है, या इनमें से सभी होता है। देखिए इसमें आप लोगों को बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि जो है वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है वो देखिए मीटर में भी हो सकता है, उस सेंटीमीटर में भी हो सकता है, और मिलीलीटर में भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो हमारा आंसर बनने वाला है वो क्या होने वाला है, इनमें से सभी। तो हमारा जो 10वां है, 10वां का जो वैकल्पिक आंसर होगा वो क्या होगा, ये सभी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों बी प्लस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों सी माइनस का 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर डी माइनस का 6 सेमी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम आपको बता दें कि एक क्या होगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा वाला लगाएंगे, यफ बराबर क्या, यफ बराबर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आर बटा 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, आर बटा 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आर बराबर की वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी हुई है मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पे 12 दी हुई है, ठीक है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, और नीचे 2 है। तो क्या हो जाएगा, कटेंगे तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 6 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का, जो प्लस वाला है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। क्या, एक गोलीय की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम आप लोगों को बता दें कि देखिए वही वाला सूत्र लगेगा, यफ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे यफ बराबर क्या, आर बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे, ठीक है। नीचे कितना, 2, यफ बराबर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ध्यान से देखते हैं। पहला 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या सी 30 सेंटीमीटर, या फिर 60 सेंटीमीटर। तो हम तो आपको बता ही डाले, पहले ही आपको बता दी, कमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं छोड़े, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 का बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, आगे है 13 कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए 2022 में पूछा गया है, और 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में, 25 में लगातार ये पूछा गया है। ये आपको बता दें ये आपका 2026 में भी आएगा, 2026 में आएगा, ठीक है। ये आप 100% मान के चलिए ये 2026 में आएगा, ठीक है मेरे पेरेंट्स गुल्लो। तो चलिए क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर की प्रतिबिंब बनता है, पहला वक्रता के केंद्र पर बनता है, बी दर्पण के पीछे बनता है, क्या दर्पण के पीछे बनता है, या फिर सी अनंत पर बनता है, या फिर डी ध्रुव पर बनता है। तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमेशा बनेगा, देखिए जब फोकस पे रखी है तो इसका क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी अनंत पर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोनों। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखिए हम आपको बता दें 2016 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 19 के बाद जो है दो सीधे डायरेक्टली 2020 में पूछा गया है,
अब 2026 की बारी है, ठीक है, अब 2026 की बारी है। 110% कह रहे हैं कि 2026 में आएगा तो आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, जरा ध्यान से देखिएगा। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, ये बता दें आपको, हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, जो है इसका क्या होने वाला है, हम आपको बता दें कि यहाँ पर क्या होने वाला है, F बराबर 2F होने वाला है, F बराबर 2R या फिर R बराबर 2F कह दें, ठीक है, 2F कह दें। तो यहाँ पर क्या फोकस दूरी दिया हुआ है, तो F यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, F यहाँ पे आ जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, छोटा से लिखते हैं, F इधर आ जाएगा, क्या बचा 2 और R बचा है, तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। तो F कितना 2R हो जाएगा, ठीक है, 2R हो जाएगा, लेकिन फोकस दूरी दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र ये वाला नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा कि R, यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा, R बराबर 2F वाला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, R बराबर 2 है, 2 दिए हैं, और F कितना है, फोकस दूरी 10 है, कितना है 10 है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो डिस्टेंस दिए ये गुणा का होता है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है, आपका आंसर आने वाला है, आपका आंसर तो हमने बता ही दिया, RSK सर ने आंसर बता दिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हमने बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने प्यारे बच्चों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा डी वाला हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, हम आपको सूत्र के साथ में बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे हमारा है 15, ठीक है, आगे हमारा है 15, ठीक है, 15 हमारा है, जरा ध्यान से देखिएगा, 2014 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या 2024 में पूछा गया, और 2026 की बारी है। चलिए हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों की समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी होगी, क्या ए 5 सेंटीमीटर होगा, बी 10 सेंटीमीटर होगा, सी 20 सेंटीमीटर होगा, डी 0 होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए, तो इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, आगे हमारा है कि समतल, क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, पहला 0 होता है, बी अनंत होता है, सी 25 सेंटीमीटर होती है, डी माइनस के 25 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो इसका 16 का मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 का मेरे प्यारे बच्चों के समतल दर्पण की जब फोकस दूरी की बात की जा रही है, तो देखिए जहां पर समतल दूरी की फोकस दूरी की बात करी जा रही है, वहां पे हमको बताया था कि अनंत पे होगा, तो यहाँ पर भी अनंत पे ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये देखिए 2014 में पूछा गया, 2026 में 110% आएगा, 110% आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 2017, सॉरी 2017 क्वेश्चन, 2017 में मतलब आया हुआ है तो वही बता रहे हैं, ठीक है, 2017 में आया हुआ है। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों आगे देखते हैं, 2014 में पूछा गया, 2017, 15, 17, 19, अब 2026 की बारी है, 2026 की बारी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या है F, और एवं वक्रता त्रिज्या R के बीच में क्या करना है, हम लोगों को संबंध बताना है। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा F बराबर R, या फिर B हो जाएगा F बराबर R+2, या फिर C हो जाएगा F बराबर R/2, या फिर हो जाएगा D बराबर, ये मतलब सॉरी D का D मतलब D हो जाएगा F बराबर 2R। तो मेरे प्यारे बच्चे बता दें किसी दर्पण की फोकस दूरी F और R में संबंध पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका होने वाला है, इसका होने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या होने वाला है, ध्यान से देखते हैं, इसका होने वाला है C, कौन सा C होने वाला है, C होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, F बराबर
2r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 2r हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखिए, 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, अब 2026 में पूछा जाएगा। अब 2026 में पूछा जाएगा। हम देखिए आपको गारंटी के साथ में कह रहे हैं 110% पूछा जाएगा। 110% ना पूछा जाए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये पूछा नहीं गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे बच्चों की, किसी अवतल दर्पण का आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की क्या करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है। वस्तु की क्या ज्ञात करनी है, स्थिति ज्ञात होगी। ठीक है, स्थिति क्या होगी, ज्ञात करनी है। तो वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच बी, फोकस तथा वक्रता के बीच सी, वक्रता केंद्र पर या डी, वक्रता केंद्र के पीछे। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, क्लियर नहीं हुआ है अभी। अभी आपने कमेंट में नहीं बताया है ना। सॉरी, अभी आपने कमेंट में नहीं बताया है ना। चलिए कमेंट में बता दीजिए, हम आपको तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। 18वां क्वेश्चन बताया ही नहीं है, क्या हो जाएगा 18 का, क्या हो जाएगा ए। 18 का क्या हो जाएगा, ए वाला मेरे प्यारे बच्चों। इसका होगा ध्रुव व फोकस के बीच, क्या ध्रुव व फोकस के बीच होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। आगे हमारा है 19, क्या है 19। आगे हमारा है 19 को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे। 19वां है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव उल्टा, सदैव क्या होता है, सदैव छोटा सीधा व काल्पनिक बनता है। वह देखिए ये 2015 में पूछा गया, 20 से 22, अब 26 की बारी है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, सॉरी उत्तल दर्पण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का मेरे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका होने वाला है कि अवतल दर्पण। ठीक है, सॉरी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। देखिए किसी दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा व सीधा काल्पनिक बनता है, तो वह उत्तल दर्पण ही कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 20, क्या है, आगे हमारा है 20। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से देखते हैं। सॉरी ये 20। ठीक है, देखिए 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में पूछा गया है। इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। इसका क्या होगा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। पहला क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दूर से दर्पण के पीछे। भी क्या हो जाएगा, 10 सेमी दूर दर्पण से सामने, या फिर सी अनंत पर, या डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट में बताइए, कमेंट में बता दीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसका मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों हो जाएगा, एक मिनट, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा पहला। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण से पीछे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन है। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लों। 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से दिए गए माध्यमों, क्या, निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। क्या होती है, हीरा में होती है। क्या, पहला हीरा में होती है, बी जल में होती है, सी कांच में होती है, या डी क्रोसिन में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम आपको बता दें कि मेरे प्यारे बच्चों, जो निम्न में से माध्यम प्रकाश की जो चाल की न्यूनतम होती है वो क्या होती है, हीरा में होती है। क्या होती है, हीरा में होती है। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया, अच्छे से आपको हम समझा पाए। ध्यान से देखिए, 2022 में पूछा गया है, 2026 में भी पूछा जाएगा, 2026 में भी पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 और 2022 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वायु के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक अधिकतम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं। जल में होता है, पहला जल में होता है, बी हीरा में होता है, सी कांच में होता है, या डी तारपीन के तेल में होता है। काहे में होता है, ध्यान से देखते हैं। देखिए 2022 में भी पूछा गया है, तो 22 का जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्या वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम क्या होता है, हीरा में होता है। किसमें होता है, हीरा में होता है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका? पहला समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण, या सी अवतल दर्पण, या डी फिर उत्तर लेंस, या फिर उत्तल लेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों 23 का जल्दी जल्दी अपने अपने आप कमेंट बता दिया करो, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए ये आपको हमने बताया, बोर्ड पे अच्छी तरीके से समझाया था, ठीक है। क्या हमने अब आपको अच्छी तरीके से समझाया था। इसकी जो वीडियो है वो आपको क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब टाइम बहुत कम बचा है, वीडियो देखने के भी आपके पास टाइम नहीं होगा। चलिए यहीं पे आपको क्या करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको क्या करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, बता देते हैं। देखिए 2018 में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। पहला 3 गुणे 10 की पावर 7 मीटर सेकेंड प्रति मीटर सेकेंड, ठीक है, या फिर 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड 1 का पावर 1, या फिर 3 गुणे 10 की पावर 8, ठीक है, मीटर सेकेंड माइनस का 1 पावर, डी 10 की मतलब कि 3 गुणे 10 की पावर 10 मीटर सेकेंड प्रति मीटर सेकेंड का 1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी वाला, जो सी वाला है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देखिए 2026 में आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 2018 में पूछा गया। ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर साल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो क्या करते हैं, नए तो बनाएंगे नहीं, वही पुराने उठा के भाई रख देंगे आप लोगों के बीच में। आप लोग पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबको उसी के हिसाब से चलना रहता है। देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 ये 2022 में पूछा गया कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तनांक कोण में मान अपवर्तन कोण की तुलना से अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण क्या यदि प्रकाश की किरण आगे देखते हैं। पहला संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, दूसरा विरल माध्यम से संघन माध्यम में जा रही है, तीसरा संघन एवं विरल माध्यम से संयुक्त तरंग मतलब कि संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है। डी क्या है, दोनों माध्यम एक ही हो। क्या? दोनों माध्यम मेरे प्यारे बच्चों एक ही हो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट में बता दीजिए। ये तो सब चीजें आपको बता चुके हैं, तो हमारा हो जाएगा डी, दोनों माध्यम एक ही हो, ठीक है। दोनों माध्यम एक ही हो। कौन सा? सघन विरल, ठीक है। कौन सा? सघन और विरल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26वां क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 3 बटे मतलब 4/3 अतः मतलब तथा, ठीक है, तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो मेरे प्यारे बच्चों पहला मतलब 4/3 प्लस का 3/2, ठीक है, या फिर हो जाएगा बी 3/2 माइनस का 4/3, या फिर हो जाएगा सी 3/2 गुणे 4/3, या फिर हो जाएगा ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में डी का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/3 प्लस भाग 4/3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, आपको भी कमेंट में बताना है, क्योंकि ये सब चीजें आपको क्या किए हैं, बताएं। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसका हो जाएगा डी 2/3 भाग 4/3, ठीक है। चलिए समझाने का टाइम तो है बट जल्दी से देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 27वां क्वेश्चन।
क्या 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। 2011 में पूछा गया है, 2011 में पूछा। सर बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए इन्हीं में हीरा छिपा हुआ है, हीरा इन्हीं में आपको मिलेगा, हीरा इन्हीं में आपको मिलेगा। 27 क्या है, यदि कोई यदि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। अथवा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, पहला ए एफ, ये एफ पर बनेगा, या फिर दूसरा 2f पर बनेगा, सी अनंत पर बनेगा, डी 2f व अनंत के बीच में बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 27 का आप लोगों को भी कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, 2f पर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों 28वां क्वेश्चन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे भी अच्छे अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में आपको क्या करना है, हर चीज मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखेंगे, ठीक है। ये तो अभी आपको देखा, समझे भी, तो इसका हम आपको छोड़ देते हैं क्योंकि ये वाला हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 29, ठीक है। उसके बाद 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो इसका लंबाई का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहला ए होगा, दूसरा 1 से अधिक होता, तीसरा सी 1 से कम होगा, या डी अनंत पे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बी कौन सा, बी 1 से अधिक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 2018 में रिपीट हुआ क्वेश्चन, 2018 में रिपीट हुआ क्वेश्चन मेरे प्यारे स्कूलों, ठीक है। 2018 में रिपीट हुआ क्वेश्चन, हर चीज रिपीटेड हुई पाओगे यहाँ पर। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, ठीक है। प्रकृति क्या है, पहला वास्तविक व सीधा, बी आभासी व सीधा, सी आभासी व उल्टा, या आभासी व वास्तविक व उल्टा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे हो जाएगा वास्तविक व आभासी व सीधा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, आगे हमारा क्वेश्चन है 31। आगे हमारा 31 क्वेश्चन है, जरा इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे कि 4 मीटर फोकस के अवतल लेंस से 0.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद ये क्या होता है, अनंत पर बनता है, या फिर लेंस से 0.4 मीटर दूरी की वस्तु की ओर बनता है। सी उत्तल लेंस से 0.2 मीटर दूरी के वस्तु की ओर बनता है, या फिर लेंस से 0.4 मीटर दूरी के वस्तु के विपरीत और बनता है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर 31 का मेरे प्यारे बच्चों 31 का हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा कमेंट में बताइएगा। 31 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है। तो हमारे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आगे देखते हैं 32 क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा, यह लेंस क्या होगा, पहला 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा,
बी 0.2 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस होगा, सी 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, सी डी 0.2 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसका हो जाएगा कि 0.2 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आगे है 33 हमारा 2019 में ये भी पूछा गया, 2019 में ये भी पूछा गया। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता प्लस का एक डी मतलब एक डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है कितनी कितनी 50 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, या डी क्या, या फिर डी मेरे प्यारे बच्चों, या फिर डी कितना 20 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसका होने वाला है 33 का होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कमेंट में बताइएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन ये कैसा पीडीएफ बना है, ये देखिए देखिए आपको हम बता दें, देखिए हाई स्कूल विज्ञान नूतन, क्या नूतन लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है, एक उत्तल लेंस, क्या एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस मतलब प्लस की 25 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होगी। पहला पहला ए वाला होगा 5 4, या बी 5, या सी 6, या डी फिर 10। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपको बता दें, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो इसकी फोकस क्षमता, जो इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में बताइएगा। इसकी 4 होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, लेंस की क्षमता होगी, तो इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी मेरे, प्लस का क्या होगा, प्लस का 0.5 डायोप्टर, बी प्लस का 5 डायोप्टर, सी प्लस का 50 डायोप्टर, डी प्लस का माइनस का 5 डायोप्टर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे क्या होगा ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला होगा 35 का मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ए, क्या होगा ए 0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। 36वां क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि एक क्या होगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी, पहला 20 सेंटीमीटर होगा, बी 50 सेंटीमीटर होगा, डी 40 सेंटीमीटर होगा, या डी 60 सेंटीमीटर होगा। देखिए 2017 13 और 11 12 13 में पूछा गया क्वेश्चन, 2026 में तो 110% ही आएगा। ठीक है, तो 110% ही आएगा। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि 36 का जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन का आंसर वो कितना आने वाला है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी, माइनस का 2 डायोप्टर होगी, बी माइनस का प्लस का कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 2 डायोप्टर होगा, सी 0.02 डायोप्टर होगा, डी माइनस का 0.02 डायोप्टर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है, यहाँ पर आंसर आने वाला है वो 2 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 38वां क्वेश्चन है कि 50 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है, क्या, माइनस के 2 डायोप्टर, बी प्लस के 2 डायोप्टर, सी 0.2 डायोप्टर, डी प्लस का 0.2 डायोप्टर। 2016 में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन, ये 2026 में तो पक्का ही आएगा, 110% आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका 38 का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का डी डायोप्टर। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्या है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों,
माइनस का 1 डायप्टर, बी प्लस का 5 डायप्टर, सी प्लस का 2 डायप्टर, या डी 2 डायप्टर माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका कमेंट में बता दीजिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पर 5 डायप्टर होने वाला है। क्या होने वाला है? 5 डायप्टर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि माइनस का 5 डायप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 0.5 मीटर होगी, 0.2 मीटर होगी, या फिर माइनस का 0.2 मीटर होगा, या फिर डी का 0.5 मीटर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आने वाला है, उसको क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का 0.2 मीटर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, और इसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो हमारा किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि पहला वस्तु अनंत पर हो, बी वस्तु फोकस पर हो, सी वस्तु एफ तथा 2f के बीच हो, या डी वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आने वाला है वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, पहला 3 गुणे 10 की पावर 7 मीटर सेकेंड, ठीक है, बी 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, सी 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर डी 3 गुणे 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इतनी मेहनत से आप लोगों को बताते हैं हर चीज, अच्छे जो होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब भी आप लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। क्या लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, शेयर नहीं करते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जो हम यहाँ पे वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आपको क्या होगा, अच्छा सा कंटेंट प्राप्त होगा, जिससे आपको क्या करेंगे, अच्छे से अंक प्राप्त कर देंगे। तो मैं आर एस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, ठीक है, और आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करिए, और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। मैं अपनी क्लास को यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर भविष्य लेकर। ठीक है, धन्यवाद।